बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल जो हमारे बचे हुए हैं पिछली क्लास, अगर लास्ट का आपको पोर्शन याद हो तो हमने कहाँ पे छोड़ा था अपना लास्ट वीडियो, वो हमने किया था 7 का डिविजिबिलिटी रूल की बात हमने की थी। और उसके बाद हमने कहा था जितने भी ऑड नंबर या थोड़े से जो प्राइम नंबर है उनके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल अपनी तरफ से डिराइव किया था। उसी रूल के हिसाब से हम यहाँ पे 11 के लिए कुछ करने की सोचते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी एक रूल हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, हमने 88 की बात की थी। अब दूसरा रूल यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। रूल क्या है? बहुत सिंपल है। 11 की टेबल में हमने बोला था कि कोई ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका यूनिट प्लेस पे या तो 1 आ जाए या 9 आ जाए। तो 11 की टेबल में दो नंबर हमको क्या मिलते हैं, 11 और 99। तो हमने बोला था उसमें से छोटा नंबर हमको सेलेक्ट करना होता है। छोटा नंबर हमको 11 खुद ही मिल गया। तो 11 को आप क्या लिख सकते हो, उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, 10 प्लस 1। मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सिंपल सी चीज बोली थी, प्लस अगर आ जाता है दैट कन्वर्ट्स इनटू माइनस। और यहां से देखते हैं कितने टाइम्स, -1 टाइम, -1 टाइम। तो बेसिकली माइनस करना है। 1 टाइम का मतलब ऐसा कुछ खास होता नहीं। एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपके सामने नंबर आएगा और आपसे बोला जाए कि चेक करके बताइए कि नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप इस रूल को कैसे लगाएंगे, मैंने बहुत सिंपल से आपको एक बात बताई थी। आप इसको दो पार्ट में बदल देंगे, लास्ट प्लेस को अलग कर लेंगे, बाकी जो शुरू वाला है उसको अलग रखते हैं। तो अब इसका क्या यूज आएगा देखते हैं जरा। 134 यहाँ पे क्या बोला है, माइनस, इसको ध्यान रखिए माइनस। और इसको कितने टाइम्स, इस बार सिर्फ 1 टाइम। पिछली बार अगर याद हो आपको 7 वाले में हमने 2 टाइम्स किया था क्योंकि वहां 21 बना था हमारा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास कितना बन गया, 132। अगर आपको ये पता है, वैसे पता होना चाहिए आपको, 11 × 12 जो होता है 132 होता है। नहीं भी पता तो एक बार फिर से उस स्टेप को इटरेशन करते हैं, फिर से रिपीटेशन करते हैं। तो क्या होगा 13, फिर से हमारा रूल क्या बोलता है, -2। इसको फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कितना आ गया 11। मैंने बोला था अगर जिस भी नंबर की हम बात करें अगर वही नंबर आ जाता है उसका कोई मल्टीपल आ जाता है, हम बोल देंगे पूरा नंबर जो है दिस इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि लास्ट में हम कितना प्राप्त कर चुके हैं, 11। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसके बारे में बात करते हैं, 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे, प्लस माइनस जो रूल है वो रूल तो हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया 11 के लिए। माइनस क्या होगा, -2। अब इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 181 -5 176। फिर से क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 17 - 6 कितना मिला, 11 मिलते। मजा आ गया, क्यों, अपना आंसर आ गया जी, बढ़िया जी। ये 11 का रूल है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल और बन सकते हैं, वो आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे अपनी तरफ से करने का। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। हम क्या कर रहे हैं, हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, तो हम हर किसी के लिए ऐसे रूल डिराइव नहीं कर सकते। हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनरलाइज कर दें। उसके लिए हम 4-5 एग्जांपल आपको लेके दिखाएंगे नंबर्स के, उसके आगे वाले एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है अपना 13, 12 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 और 3 की बात आई थी 12 के टाइम। 13 का भी टेबल लिखने की कोशिश करेंगे, 13 26 39। आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या बताए, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 1 आ जाए या 9 आ जाए। अब 39 हमारे सामने, 39 को लिख क्या सकते हैं अपन, 40 - 1। अपना काम हो गया जी। मैंने आपको क्या बताया, ये वैसे क्या है 13 था और फिर 13 × 3 अपने को कितना मिला, 39। अपने को इसका ही काम है। यहाँ पे क्या मिला, माइनस, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। और इसको यहाँ पे देखेंगे 4 टाइम्स। इसका मतलब हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को प्लस करना है इस बार, और वो भी कितने टाइम करके, 4 टाइम करके। कितने टाइम करके, 4 टाइम। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 182। वैसे तो पता होना चाहिए 13 × 14 जो होता है 182 होता है। छोटे नंबर को तो वैसे ही कर लेंगे, ये तो बड़े नंबर के लिए हम ये सब रूल बना रहे हैं। लेकिन फिर अगर रूल से करना चाहते हो तो क्या करोगे, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 182। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 18 और 2। रूल लगाएंगे, 18 प्लस लास्ट नंबर को क्या करना है, 4 टाइम्स। इसका 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या, 4 दूनी 8। कितना मिल गया अपने को, 26। 18 और 8 कितना होता है, 26। अब अगर 26 मिल गया तो सब हर कोई जानता होगा कि इसके टेबल में कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर है और डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा, 13। अब जी आगे वाली चीज क्या करें, रूल तो यही रहेगा। एक 13 का एक और नंबर चेक कर लेते हैं। ये वाला नंबर हम चेक करना चाहते हैं। ये हमारा एक 5 डिजिट नंबर है, बड़ा सा नंबर है, या तो 13 से डिवाइड कर लो। अभी तक ये भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हम रूल को सीख रहे हैं। तो करेंगे क्या, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया, क्या करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कितना है 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स। तो 4 × 8 कितना होता है, 32। क्या होने वाला है, 32 और 32 64 होता है, ये लिख दिया। फिर से क्या करोगे, सेम रूल है, 296 तो है, इसका कितना 4 गुना, कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा
312। अब 312 बाद फिर से वही रूल, क्या करो 31 प्लस यहाँ पे कितना है 2, 2 का कितना गुना करना है 4 गुना, कितना रहेगा 8, कितना 39। अगर ये मिल गया तो हम आंसर बोल देंगे हमारा सही। क्यों? क्योंकि हम 13 के रिस्पेक्ट में देखें, 13 के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। अगर ये 3 टाइम्स आ गया 13 के टेबल में, जैसे ही वो चीज है या तो 13 की टेबल में आ जाए, या फिर हम क्या बोलते हैं दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है या तो 0 बन जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम बोलेंगे ये वाला नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। ये हमने 13 का रूल डिस्कस किया। रूल विल बी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 हम कैसे, 15 बीच में जो ओड नंबर आता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 into 5 वाला जो रूल था। 17 का रूल, तो 17 के लिए वही करेंगे। ये थोड़ा सा याद भी करने की कोशिश करें, हम बार बार ऐसे करके नहीं देखेंगे। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अपने को मिल गया क्या 51 हमको मिल गया। 51 क्या है 17 into 3, 17 की टेबल में हमको देखना। अब इसका डिविजिबिलिटी रूल यहीं से बनेगा, 50 प्लस में 1, प्लस किस में कन्वर्ट होता है माइनस में, और ये कितने टाइम्स 5, तो हम बोलेंगे -5 टाइम्स। किसको करेंगे, जो लास्ट डिजिट हमारी आती जाएगी उसको माइनस कितना करते जाएंगे 5 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हमको, एक एग्जांपल लेते हैं 612। पहला एग्जांपल हमारा कितना है 6.2, 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 17 है कि नहीं। या तो आप सिंपल 17 से डिवाइड करें, या फिर हम रूल की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, 61 आपके सामने है, ये दो पार्ट में हम तुरंत तोड़ते हैं, ये अभी तक सीख गए होंगे आप। 2 into 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 और माइनस, तो माइनस यहाँ पे 5 टाइम्स, तो 61 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 51। या तो आप यहीं पे बोल दीजिए कि भाई 51 आ गया, हम जानते हैं कि इसका कितना टाइम्स होता है, 17 का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ये नंबर डिविजिबल बाय ऐसा है। नहीं तो एक स्टेप और आगे भी ले सकते हैं, कैसे 5 इसका कितने टाइम्स बोला है 5 टाइम्स, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। अगर 0 भी मिलता है तो भी मैंने क्या बोला है, कभी भी अगर 0 बन जाए या फिर मल्टीपल ऑफ जो भी गिवन नंबर है वो बनता है, तो दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारा नंबर है जो उस गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, हम 18 पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट रूल डेफिनेटली किसका आने वाला है 19। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो 19 में हम सीखेंगे वही हम 29 में भी लगाएंगे, वही हम 39 में भी 49 में भी एक जनरलाइज कर देंगे। उसके बाद मैं आपको सिर्फ अभी 2 या 3 रूल बताने वाला हूं, फिर हम जनरलाइज कर देंगे और वो आपको खुद से ही सारी चीजें सीखनी है। अब देखिए 19, तो 19 में भी हमको जैसे 11 में हमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुद ही 11 में यूनिट डिजिट कितना था 1, तो 19 में भी लास्ट में क्या मिल गया हमको 9। तो इसको लिख क्या सकते हैं 20 माइनस 1, 21 माइनस 1 जैसे लिखा तो माइनस कन्वर्ट्स इनटू प्लस, और ये कितना 2, यानी कि प्लस 2 टाइम्स करने वाले हैं हम किसको, लास्ट डिजिट जो भी हमारी बनने वाली है उसको कितना करने वाले हैं प्लस 2 टाइम्स हम करने वाले हैं। एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं, ये आपको मिला 399, एक 3 डिजिट नंबर। इसको हम चेक करना चाहते हैं क्या ये इस रूल से हम सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो देखते हैं 39 एक पार्ट करेंगे प्लस ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को कितना गुना करना है 2 गुना, तो 2 इंटू कितना करेंगे 9। 39 में प्लस में अलग से कितना हो गया 18, टोटल मिला के कितना बन जाएगा अपने पास 57। 57 मिलते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है। क्यों, इसका रीजन क्या है कि हम जानते हैं 19 इंटू 3 जो है वो अपना कितना हो जाता है 57, तो हम बोलते हैं ये नंबर है डिविजिबल बाय कितना है 19। छोटे नंबर में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये, आपको लगा भी होगा अभी तक कि छोटे नंबर में ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। इफेक्टिव कहाँ रहेगा, जहां पे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा नंबर, एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं। अब इसमें भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 2 पार्ट में इसको ब्रेक करो, ये 2 पार्ट में बन। अब क्या रूल था, रूल यही था अपना 20 माइनस 1 था, माइनस का मतलब प्लस और कितना 2 टाइम्स, तो 12 19 तो है प्लस इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 12 35। अब 12 35 में फिर से बार बार करते हैं जब तक आप जितना छोटा नंबर ना मिल जाए, तो ये है। अब इसका कितने टाइम्स 2 टाइम्स प्लस में 10, तो 133। या तो आपको यही पे पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर होता है 133, 19 की टेबल में आता है कितने पे 19 की टेबल में आता है 7 पे। अगर ये नहीं पता चलता तो एक स्टेप और लेते हैं, 13 यहाँ पे रहेगा और इसका डबल कितना 6, तो अपने को कितना मिल गया 19। 19 मिलती है तो अपन 100% बोल सकते हैं नंबर किससे डिविजिबल है 19 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट नंबर 20 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैसे उसमें कुछ डिस्कशन का ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, 20 तो बहुत ही फर्जी चीज है अपने पास। अगली चीज हम क्या बोलते हैं 19 के बाद 21, ये भी हम जनरलाइज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 21, 21 में कुछ नहीं करना, जैसे 11 का था वैसे ही 21 का क्या लिखेंगे 20 प्लस में 1 प्लस कन्वर्ट्स इनटू माइनस, ये कितना 2, माइनस 2 टाइम्स। हमको जो भी लास्ट नंबर उसको कितना करते जाएंगे -2 टाइम्स करते जाएंगे। बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये हमारे सामने एक नंबर है, हमको चेक करके बताना है कि नंबर 21 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे
ध्यान से देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या मिला अपने पास 356 है। अब क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर है उसका 2 टाइम्स तो करना ही है और बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस कितना हो जाएगा 16, तो अपने पास कितना बना 340 बनेगा। 356 में 16 माइनस करते हैं 340 आएगा। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, 34 में से माइनस कितना करने वाले हैं, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स ये रहेगा, तो अपने पास कितना आ गया 34। 34 हम देखते हैं 21 की टेबल में नहीं आता, अगर ये 34 उसकी टेबल में नहीं आएगा तो हम ये बोल देंगे पूरा नंबर भी जो है वो 21 का मल्टीपल नहीं होगा। ये अपना 21 का रूल है। तो हमने यहीं तक सीखना है। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच जल्दी जल्दी बिना एग्जांपल के हम किस तरीके से कर सकते हैं जरा जल्दी जल्दी से देखते जाएंगे। 23 की जैसे हम बात करेंगे तो 23 में क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। 23 का मल्टीपल आप लिखने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल सा टेबल है इसका, यहीं पे हम रोक देंगे, कितना आ गया अपने पास 69। 69 में क्या होगा 70 माइनस 1। आपको बस क्या सीखना है, माइनस कन्वर्ट से इनटू प्लस, ये कितना 7 टाइम्स। तो आप इसका रूल क्या समझ गए, जो भी लास्ट डिजिट रहेगा, लास्ट डिजिट को बार बार क्या करते रहेंगे 7 से मल्टीप्लाई और बीच में किस चीज का साइन देते रहेंगे, प्लस का साइन देते रहेंगे। ये आपका किसका रूल रहेगा 23। नेक्स्ट नंबर 25 का हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। 27 को आप कर सकते हैं क्योंकि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगला नंबर हमारे इस लिस्ट में कौन आने वाला है 29। सिंपल है, जैसे 19 का किया वैसे 29 का करेंगे। क्या 29 होता क्या, 9 आ गया अपने पास, अपना काम हो गया। 30 माइनस 1, माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, और यहाँ पे कितना है 3, तो प्लस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। एक छोटा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्या 897 आपके पास एक नंबर है 897। अब चेक करना है कि 29 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, दो पार्ट में बांटेंगे। 89 है, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का है, इसका कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 21। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110, फिर से वही, ये इधर ये इधर, 11 प्लस में इसका 3 टाइम्स, तो 0 ही रहेगा, क्या हो जाएगा 11। तो अपने पास यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है 11 अगर आ गया है तो हम बोल देंगे कि नंबर डिविजिबल बाई 29 नहीं होगा। नेक्स्ट रूल जो रहेगा वो किसका रहेगा 31 का। 31 भी बड़ा सिंपल है, क्यों भाई लास्ट में 1 मिल गया, 1 मिलते तो अपनी कहानी बहुत अच्छी हो जाती। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 1 प्लस कन्वर्ट्स इनटू माइनस कितना 3 टाइम्स। कोई एग्जांपल आपके सामने होगा तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल रूल की बात करेंगे, हमने एग्जांपल देख लिया, आप इस तरीके से अपने कोई भी सवाल उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, अगर यहाँ पे 31 की बजाय क्या आ जाता है 37, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे, 37 की टेबल जब चलाने की कोशिश करोगे तो आप इस तरीके से आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या चीज 1 यहाँ पे मिल रहा है, इसके आगे क्या लगा हुआ है 11 लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 11। तो हम क्या करेंगे 111 है उसको क्या लिख सकते हैं 110 प्लस में 1, प्लस किस में कन्वर्ट होता है माइनस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस बार यहां से क्या उठेगा 11 टाइम्स, कितना माइनस 11 टाइम्स। अब इसे क्या समझते हैं, देखो हमारा काम क्या था, हम ये जो भी रूल सीख रहे थे उससे हम चाह रहे थे हमारा काम आसान हो, लेकिन जब ये नंबर बड़ा बड़ा होने लग जाएगा 11 आगे जाके 13 आएगा तो ये रूल ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, तो हमारे काम का भी नहीं रहेगा आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से अगर कभी जरूरत पड़े तो हम सोल्व कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं 777, एक नंबर है 777, चेक करके बताना कि 37 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले दो नंबर अलग है 77 और क्या है लास्ट वाला नंबर जो भी है 7 उसको किससे गुना करना है 11 से, तो 77 माइनस 77 कितना बन जाएगा 0। अगर 0 बन जाए या फिर 37 की टेबल में कुछ भी आता तो हम बोलते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 37 रहेगा। अब 1 मिनट फटाफट आप सुनेंगे, आगे जो जो नंबर कैसे रहेंगे उसको फटाफट बस देखते जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। 39 अगर नंबर है तो क्या 39 का मतलब अपने आप में क्या होता है 40 माइनस 1 माइनस कन्वर्ट्स इनटू प्लस कितना 4 टाइम्स। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, जो भी लास्ट डिजिट रही उसको कितना करते जाओगे प्लस 4 टाइम्स करते जाओगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक 2 डिजिट या 3 डिजिट में नहीं पहुंच जाए, जिसको तुमको पहले से पता हो कि उसकी टेबल में आता है। अगली चीज 41 का मतलब क्या है 40 प्लस 1, इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कैसे प्लस कन्वर्ट्स इनटू माइनस 4, तो 4 ही रहेगा माइनस 4 टाइम्स। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और वो भी कितना 5 टाइम्स, प्लस 5 टाइम्स। ऐसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं जो भी चीजें आएंगे आपके आगे आएगा 51 आएगा 59 आएगा
ऐसे 60 बनाएगा। ये हमने एक जनरल अप्रोच आपको बता दी, जब भी इस तरह कोई सवाल आए तो उसको किस तरीके से हम अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, याद रखने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं। जैसा हमने अपनी पहली क्लास में बोला था, जैसा हमने अपनी दूसरी क्लास में बोला था, हमने एक बात बोली थी कि लास्ट जो भी वीडियो आएगा, लास्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे सवाल आपके आते रहते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट, जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ, डिविजिबिलिटी रूल सबके देख लिए, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा हुआ, वो क्या बचा हुआ उसको जरा ध्यान से देखेंगे। अगर कभी कभी ऐसा सवाल हमारे पास आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहेंगे जी। ये सवाल आपके सामने आ गया, सवाल बहुत ही प्यारा है, सवाल बहुत ही प्यारा है। ये आपके सामने दिख रहा है, इतना बड़ा नंबर है, हम इसमें से किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमसे पेपर के अंदर बोल दिया जाए कि 351 निकालना है, हमसे वो वैल्यू पूछेगा भी नहीं। सवाल क्या पूछा जाएगा वो जरा ध्यान से देखें, ऑप्शन दे देंगे, दिस सम इज डिविजिबल बाय, ये चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 5, 7, 9, 11, नहीं 9 आपके पास नहीं रहेगा, लेट अस सपोज करें 30। ये चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि इनमें से किससे डिविजिबल रहने वाला है। तो हम इस तरीके के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सिर्फ हम उसके बाद 3 सवाल और करने हैं, तो अपना अटेंशन बनाए रखें। अब सारा इंपॉर्टेंट सवाल अभी स्टार्ट हुए हैं, जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को करना क्या होता है। अब वो करना क्या, यहाँ पे हर जगह आप देख लो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटी पावर, ये ऊपर ये बेस होता है, ये पावर होता है, जो सबसे छोटी पावर है, अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं, सबसे छोटी पावर कितना है 51, उसको हम ले लेते हैं कॉमन। शायद आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होगा, 3 की पावर 51, तो यहां से 1 बचेगा। यहाँ पे पहले कितना था 52, यहां से हमने कितना लिया 51 ले चुके हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर कितना बच जाएगा 1। यहाँ पे 53 है, ले बाहर कितना ले चुके हैं 51, तो बचेगा कितना 2, और लास्ट में कितना बच जाएगा 3 की पावर 3। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, 3 की पावर 51, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 3 की पावर 51, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 36, 3 की पावर 51, ये हमारा कितना हो जाएगा 40, 3 की पावर 51। इसको क्या लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपन अपने सवाल का आंसर देंगे। कैसे आंसर देंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको क्या हम 8 इंटू 5 लिख सकते हैं, वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 8 इंटू 5। अब इसमें से बताना है किससे डिविजिबल है। क्या हम फटाक से बता दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, तो हम आंसर बोल देंगे 5। मैंने यहाँ पे पहले एक ऑप्शन गलती से 9 दे दिया था। दिक्कत क्या हो जाती है, अगर 9 ऑप्शन हम दे देते हैं, दिक्कत यहां से हो जाती है। 3 की पावर कितना है 51, 3 की पावर 51 में हम क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 50 में से हम 3 की पावर 2 और 3 की पावर 49 में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसे ब्रेक कर पाएंगे तो वहां से 3 की पावर 2 बाहर निकल सकती है, उसका मतलब 9 होता। तो उस केस में हमारे पास 2 आंसर पॉसिबल हो जाते, हमारे पास 5 भी होता और हमारे पास 9 भी होता। अभी हमने आंसर किस बेस पे दिया, आप इसको इस तरीके से कॉमन लेके सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में जो भी चीज बनेगा, लेट अस सपोज करो यहाँ पे कितना बना 40, ये देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर जो 40 को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन अपना करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब अगले जो तीनों सवाल है वो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या अपने पास, सवाल बहुत ही सिंपल सा आया था, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट अभी इसका कॉन्सेप्ट देखा किस तरीके से करते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या थे वो जरा देख लेंगे। इस सवाल में कोई वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती आपके पास, आप ऐसे देख के बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कौन सी चीज आने वाली। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, कैसे इसका हम 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं फटाफट। वही कॉन्सेप्ट, क्या 4 की पावर 16, क्योंकि सबसे कम ये था, सबका बेस सेम है, तो क्या यहां से कितना बचेगा 1, यहां से कितना बचने वाला 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। क्या हमको ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल आती हैं जी। 1 प्लस 4, इसका स्क्वायर सीख रखा है हमने 16, इसका क्यूब कितना होता है 64, ये तो पता होना चाहिए। कम से कम 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए और कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। 4 की पावर 61, यहाँ पे कितना बनने वाला अपने पास 85। कैसे बना जी, इन दोनों का सम 80 और ये कितना है 5, 85। अब क्या है 4, ये 5 से भाग करके देखते हैं, इनटू कितना आने वाला 70। जैसे ये चीज बनी, क्या ये ऑप्शन आ सकता है, हम निकाल नहीं। क्या ये ऑप्शन आ सकता है जी, बिल्कुल नहीं। क्या ये ऑप्शन आ सकता है जी, हाँ 17 यहाँ 17 यहाँ, दोनों चीज मैच करके अपना आंसर कितना हो गया 17 आंसर होते ही 2 नंबर लेके अपन क्या हो जाएगा फुल। हमारा सिर्फ 2 सवाल बचे और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। बार बार कह रहा हूं मैं, क्यों कि सवाल वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं।
सवाल अपने पास क्या देने वाला है, सवाल में इस बार अपने पास कितने वेरिएबल होने वाले हैं, सवाल में हमारे पास दो वेरिएबल आने वाले हैं। कितने वेरिएबल आने वाले हैं, दो वेरिएबल। ये हमारे सामने एक सवाल लिखा, सवाल तो देखते हैं, हमारा डरना थोड़ा जायज है। क्यों, रीजन है उसका एक कि हम वेरिएबल जैसे ही हमारे सामने आता है हम थोड़े से घबरा जाते हैं कि अब सवाल नहीं बन पाएगा। अभी तक हम जितने सवाल किए आप सबको सोच रहे हो कि बड़ा आसान आसान है, वैसे नहीं बनेगा तो भाग करके कर लेंगे। अब इसमें आपके पास जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तब तक आप इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना आना ही चाहिए अगर इस तरीके के सवाल करेंगे। और मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं, पिछले 2 या 3 साल के अंदर एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो तुम्हारे पास प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम, बार बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। दिया क्या गया है वो जरा ध्यान से देखेंगे, डिविजिबल बाय 80। ध्यान से देखेंगे, डिविजिबल बाय क्या दे दिया, 88 का। बात किसमें आया हुआ है सवाल है, कैट। इंडिया में एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है कैट, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया। बहुत ही आसान सवाल, जितना हमने सीखा उसका ही यूज करना है। क्या करना है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या, पहले 8 और 11। ऐसा मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 88 किसमें ब्रेक होता है, 8 और 11। हमने चीज डिस्कस की थी। अब इसका यूज करेंगे। यूज कैसे कर सकते हैं, 8 का रूल क्या है, 8 का रूल हमने पढ़ा था, लास्ट की जो 3 डिजिट ना वो हमारे किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की तीनों डिजिट जो है वो हमारी डिवाइड होनी चाहिए किससे, 8 से। क्या करेंगे, 4 6 बी को बी ही रहने दो, यहां पे करो डिवाइड। गिवन है 88 से डिविजिबल, इसका मतलब 8 से भी होगा और 11 से भी होगा, हमको उसका यूज करना है, वो हम यूज कर रहे हैं। कैसे, 8 से हमने इसको डिवाइड किया। क्या जी, सबसे पहले 5 चमक रहा है जी, चमकना चाहिए, क्यों, ये कितना आ जाएगा 6। अगला बी। अब यहां पे आके हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, लेकिन यहां पे रुकना नहीं है आपको। सवाल ने बोल रखा है ये डिवाइड होगा इससे, अगर ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो नंबर 8 के टेबल में आना चाहिए तो क्या होना चाहिए, हमको वो नंबर ढूंढना है 8 के टेबल में जिसका फर्स्ट डिजिट 6 हो। जब 8 का टेबल लिखते लिखते कभी 48 56 64 72 80 लास्ट की 5 अंक मैंने लिखा है, तो इसमें मुझे ये नंबर मिला। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है जिसके शुरू में 6 हो, तो यानी कि अपने आप यहां से b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, 4। कितनी फाइंड कर ली, 4। अगर ये फाइंड कर ले तो बड़ा आसान हो गया। तो हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए हम क्या निकाल पाए, b की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, 4। अब अभी भी हमारे पास एक कंडीशन बची है, कौन सी, 11 वाली। और 11 के अंदर हमने 2 कंडीशन पढ़ी, हम पहले वाली कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमने बोला था कि ओड प्लेसेस को जोड़ दो और इवन प्लेसेस को जोड़ दो। कैसे करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, 8 + 5 + 4 + b, इनको तो पहले जोड़ लो, b की वैल्यू भी निकाल चुके, कितना, 4। तो यहां से कितना मिलेगा, 13 और प्लस में 8, b की वैल्यू कितनी है, 4। टोटल मिला कितना मिल गया, 21। ये हमने कौन से प्लेसेस जोड़े, ओड प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस कहां है, यहां है हमारे सामने। क्या क्या है, a + 1 प्लस में 6, टोटल मिला के इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 प्लस में a। हमारा रूल क्या है 11 का, 11 का रूल ये है कि हमारा जो भी इनका डिफरेंस है, कौन किनका डिफरेंस, एक तो जो ये ओड प्लेसेस वाले हैं और दूसरे कौन से प्लेसेस वाले हैं, ये अगर ये पूरा सम देखोगे तो इवन प्लेसेस। इनका जो डिफरेंस है वो या तो तुम्हारा 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। तो उसका यूज क्या करेंगे, हमको 21 पता है, इसमें किसको घटाना है, इस वाले पूरे को घटाना है, 7 + a। ये हम जरा घटा के देखते हैं क्या मिलता है, 21 - 7 - a, मतलब क्या मिला, 14 - a। ये चीज हमारे सामने है। अब मुझे ऐसी a की वैल्यू निकालनी है जिससे या तो ये 0 बन जाए या 11 की टेबल में आ जाए। मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूं तो a की वैल्यू आ जाती है 14, जो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है उसका, हमने बोला था कि जो भी ऐसा कोई वैल्यू आएगा वो 0 से 9 के बीच में रहेगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि हम इसको 11 बनाने की कोशिश करें, पूरे को 11 बनाने के लिए a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3। a की वैल्यू 3 रखते हैं, 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 होते हम बोल रहे हैं 11 से डिविजिबल है। तो हमारे पास इस सवाल में क्या निकल के आया, a की वैल्यू कितनी आई, 3, b की वैल्यू कितनी आई, 4। एक्चुअल सवाल जो पूछा गया था वो आपसे वो पूछा गया था a × b, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। कुछ ऑप्शन थे 12 16 8 9, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, तो आप डायरेक्ट आंसर कितना बता देंगे, 12, क्योंकि आपको a और b की वैल्यू पता है। अब हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये आजकल बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। कौन सा, 72 वाला सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। हमने इसका रूल पढ़ा था, आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब उसका यूज कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। ये हमारे पास सवाल है, ये सवाल आपके सामने दिया गया। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन है डिविजिबल बाय 72। सवाल किस चीज का है जी,
SSC CGL। कोई मुश्किल सवाल है? बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं। करना क्या है, हमको कॉन्सेप्ट अपना याद करना है। कॉन्सेप्ट क्या था? 72 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 8 × 9, इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल और 9 से भी। 8 की कंडीशन भी लगानी है, 9 की कंडीशन भी लगानी है। तो करेंगे क्या? 8 की कंडीशन हम क्या बता रहे हैं? 8 की कंडीशन यहाँ पे देखें क्या है? 7-9B, लास्ट के 3 डिजिट को उठाते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 8 से। 8 9 जा 72, 7B यहीं पे छोड़ देंगे। पिछली बार की तरह सोचो, 8 का टेबल पिछली बार लिखा था, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और हम 8 की टेबल जब चलाते हैं तो हमको एक नंबर मिलता है वहां पे 72, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसमें शुरू में 7 आए और जो 8 से डिवाइड होता हो। तो 72 मिल गया, तो मतलब इसको जब कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिलती है? 2। b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो हमारा आधा काम हो गया। अब अगली कंडीशन क्या है? हमको ये 9 से भी, क्योंकि देखो अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए गए हैं तो डेफिनेटली उस सवाल के अंदर आपको दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन हमने बनाई, वहां से b की वैल्यू 2 निकली। दूसरी कंडीशन 9 का रूल आप याद करने की कोशिश कीजिए। सम जो है वो डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? 9 से। तो a + 6 + 7 + 9 + b की वैल्यू कितना? 2। तो a प्लस यहां पे कितना आ गया? 13, और यहां पे कितना आ गया? 11। तो a प्लस कितना आ गया अपने पास? 24। ये बन गया। अब हम a की क्या वैल्यू रखें कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल बन जाए? तो हम या तो देखो 9 की टेबल, इससे 24 से आगे टेबल में क्या आता है? 27, 36, 45। 27 बनाने के लिए a की वैल्यू कितना रखेंगे? 3। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं 36 बना लूं तो उसको a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 12। लेकिन 12 पॉसिबल नहीं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो a की वैल्यू कितनी निकली? 3। b की वैल्यू कितनी निकली? 2। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, हो सकता है वो आपसे पूछे कि a + b कितना है, तो आंसर कितना देंगे? 5। हो सकता है a - b पूछे तो आंसर कितना दे देंगे? 1। हो सकता है a × b पूछे तो आंसर कितना दे देंगे? 6। वो कुछ भी पूछे, आपका एम क्या है? तो आपको a और b निकालना है, और a और b निकालना है तो वो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म किया है। ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक सवाल देखने को मिलता है, एक सवाल का मतलब 2 नंबर। 2 नंबर अगर आप सही करते हैं, गलत करते हो तो आधा नंबर कट जाता है। तो बेसिकली 2.5 नंबर का चैप्टर हो गया हमारे पास। तो हमको जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो में जाएं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आती है तो जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है, चाहे वो पुराने वाले टॉपिक या डिविजिबिलिटी रूल की, हर किसी का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाले, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपको थ्योरी भी समझाई गई है और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। एक लास्ट चीज, पहले वीडियो में एक सवाल आपसे मैंने पूछा था कि 1 से 10 तक ऐसा कोई नंबर बताना जो 1 से लेकर 10 तक सब किसी से डिविजिबल हो। तो उसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, 2520। 2520 वो नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होता है। इसका अगला जो आंसर है ना, वो इसको डबल कर दोगे, 5040 भी उसका आंसर है। इसका ट्रिपल कर दोगे 7560, वो भी 7560। लेकिन सबसे छोटा ऐसा नंबर जो सब किसी से डिविजिबल है 1 से लेके 10 तक, तो उसका आंसर आप कितना दोगे? 2520, वो सबसे छोटा नंबर है। तो आपका काम अब यही है कि जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया तो आपको जहां से भी सवाल मिलते हैं आप सवाल कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट में डालिए, हम उस सवाल को जरूर डिस्कस करेंगे। जब भी समय मिलेगा हम वीडियो लेके आएंगे। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैथ सीखते रहिए, रीजनिंग सीखते रहिए और एग्जाम क्रैक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।